नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूं जो हर सफेद दाग का व्यक्ति जानना चाहता है बट उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जी हाँ, अगर आप मेडिसिन भी टाइम पर ले रहे हैं, अगर आप अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, आप ऑयल्स भी लगा रहे हैं, फिर भी दागों में अंतर नहीं आ रहा, तो वहां पर एक ही सवाल बनता है, क्या आप ठीक से डाइट फॉलो कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो खाने की चीजें जो अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, दाग ठीक नहीं होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही खास बात। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद में हर बीमारी के लिए बताया है कि अगर कोई भी बीमारी ठीक करनी है तो आपको उसमें कुछ खाने की चीजें छोड़नी है, और सफेद दाग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए और उनका सीधा इफेक्ट मैं पेशेंट्स में देखती हूँ। अगर आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, दाग जल्दी ठीक होते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है वो सभी फूड आइटम्स जिनका स्वाद खट्टा हो। खट्टे में आता है खट्टे फल जैसे कि आम, अंगूर, नींबू, संतरा, लीची, अमरूद, अनार, आंवला, गन्ना, ब्लैकबेरी, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ये सभी फल खट्टी कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2 भी इसमें आते हैं सिरका या अचार। इनका भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिरके का मतलब आपको चाइनीज फूड आइटम्स भी नहीं खानी चाहिए। नंबर 3, दही या दही से बनी चीजें। आपको दही डायरेक्टली भी नहीं खानी, और दही से बनी चीजें जैसे कि अगर आप कड़ी का सेवन या रायते का सेवन या छाछ का सेवन करेंगे तो वो भी बिल्कुल गलत होगा। नंबर 4, ढोकला, डोसा जैसी खमीर वाली चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। जितनी भी चीजों में खमीर उगता है उन सब में खटास आती है और सभी के सभी सफेद दाग के अगेंस्ट हैं, सफेद दाग को बढ़ाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें जैसे कि छोले भटूरे हैं, भटूरों में भी हम बहुत बहुत खमीर उठाते हैं तो वो चीजें नुकसान करती है। अगर आप घर में बच्चों को डोसा या भटूरा बनाकर देना चाहते हैं तो उसमें कम खमीर उठाएं ताकि उसमें खटास ज्यादा ना आए। इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। कैटेगरी नंबर 2, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको पचाना मुश्किल हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सके। आयुर्वेद में बताया कि अगर हमारा लिवर के ऊपर ज्यादा भार पड़ेगा, जो चीजें पचाने में मुश्किल है, हमारे लिवर को उन्हें मेटाबोलाइज करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अगर हम ऐसी चीजों का इंटेक करते हैं जिससे हमारे लिवर को ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो सफेद दाग में रिजल्ट्स कम मिलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी चीजें हैं। नंबर 1, आपको मैदा और मैदे से बनी चीजें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है। मैदा हमारे इंटेस्टाइन के लिए, हमारे लिवर के लिए बहुत ही खराब है और सफेद दागों को बढ़ाता है। नंबर 2, आपको उड़द दाल नहीं खानी है। उड़द दाल भी पचने में बहुत हैवी होती है और सफेद दाग में मना की गई है। नंबर 3, आपको चिकन सहित अन्य मांसाहारी फूड आइटम्स भी नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये भोजन भी पचने में बहुत हैवी होता है। लेकिन कई बार जब पेशेंट को ऐसी एरिया में रहते हैं जहां पे चिकन वगैरह खाना ठीक होता है और पेशेंट के दाग बहुत अच्छी रिकवरी ले रहे होते हैं, तो कई बार मैं उन्हें थोड़ी मात्रा में चिकन अलाउ करती हूँ। वो स्पेशल केसेस है, लेकिन अगर मैं उनका केस देख के अलाउड नहीं कर रही हूँ तो नॉनवेज आपको नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा आपको बाहर की चीजें जैसे कि फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड जिसमें कि मैदा होता है या जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि केमिकल वाली चीजें, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीजों को पचाना मुश्किल होता है। इनके साथ साथ आपको कोल्ड ड्रिंक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक भले ही आपको सुनने में डाइजेस्टिव लगे लेकिन एक्चुअली में ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बैड इफेक्ट डालती हैं, हमारे लिवर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 3 कैटेगरी, विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार के ऊपर पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आयुर्वेद में बताया है कि विरुद्ध आहार वो फूड कॉम्बिनेशन है कि जब हम 2 हेल्दी फूड्स को साथ साथ में लेते हैं, मतलब कंबाइन करके लेते हैं, तो वो फायदे की बजाय नुकसान करते हैं। जैसे दूध हम हेल्दी मानते हैं, लेकिन अगर हम दूध के साथ कोई नमक वाली चीज खाएंगे तो वो हमें नुकसान करती है। दूध के साथ मछली बहुत ज्यादा नुकसान करती है। जिन्हें सफेद दाग ना भी हो वो भी अगर ये कॉम्बिनेशन का सेवन करते हैं तो उन्हें वो सफेद दाग होने का डर रहता है। दूध के साथ नॉनवेज, अंडा नहीं खाने चाहिए या गर्म के ऊपर ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।
तो इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं हम तो बचपन से ही जी दूध और नमक खाते आ रहे हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ, तो आप ऐसा क्यों बोलती हैं? देखिए, आपकी अपनी इम्यूनिटी पर भी निर्भर करता है। ऐसा आप मान के चलिए कि अगर 4 लोग हैं और 4 लोग एक साथ बारिश में गए, तो हो सकता है उनमें से किन्हीं 2 को जुकाम यानी कि कोल्ड ठंड लग जाए, बाकी 2 को नहीं लगे। लेकिन जिसे लगेगी उसके लिए बारिश में भीगना ही कारण है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी लो है। हो सकता है आपको 10 बार बारिश में जाने से ना लगे ठंड, लेकिन 11वीं बार में लग जाए, तो इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। बारिश में भीगना हमेशा ठंड होने का कारण हो सकता है। ऐसे ही विरुद्ध आहार का सेवन करना हमेशा सफेद दाग होने का कारण हो सकता है। हो सकता है आज आपको वो कारण नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, लेकिन आगे चलकर पहुंचा सकता है। तो इसलिए जिन्हें सफेद दाग है उन्हें तो इस चीज का ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे या बाकी लोग हैं, उन्हें भी दूध और खाने में 1 घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए, ताकि दूध के साथ किसी भी नमक वाली चीज का सेवन ना हो। नंबर 4 कैटेगरी वो है रसायनों से यानी कि केमिकल से बचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम केमिकल्स का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, और केमिकल से सफेद दाग हो भी जाता है, जिसे हम केमिकल ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं। और अगर ऑलरेडी सफेद दाग हो तब तो केमिकल हमें बहुत नुकसान कर सकते हैं, दवाई का असर खत्म कर सकते हैं और दागों को बढ़ा सकते हैं। केमिकल का फॉर्म मेनली हम 2 तरह से करते हैं। एक ओरली, कि आजकल हम खाने में भी केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम बहुत सारे फूड आइटम्स में प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप डब्बा बंद फूड आइटम्स का इस्तेमाल ना लें, पैकेट बंद फूड आइटम्स का इस्तेमाल ना करें। जितना पॉसिबल हो सके घर का नेचुरल खाना खाएं। और नंबर 2, हम लगाने में भी बहुत केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल हम डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट देखकर डिफरेंट तरह के स्किन और हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिससे कभी हम पढ़ते हैं कि हमारी स्किन में ग्लो आ जाएगा, या यूं कह लीजिए कि साबुन, शैम्पू और हैंड वॉश, ये जो रोजमर्रा की भी चीजें हैं, इनमें भी बहुत केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो क्रीम्स लगा रहे हैं, हम जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब में केमिकल है। तो इनसे बचने का क्या तरीका है? इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप ऐसे स्किन या हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा साबुन, ऐसा शैम्पू, ऐसा फेस वॉश, ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें जो कि केमिकल से फ्री हो, कंप्लीटली हर्बल बेस में हो, ताकि कोई भी केमिकल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर सफेद दाग को ठीक ना करने का कारण ना बने। क्योंकि जब भी हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, हमारे दाग जिद्दी होते चले जाते हैं और ट्रीटमेंट का असर कम कर देते हैं। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से अगर ये 4 कैटेगरीज को आप ठीक से समझ पाते हैं और इसे फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली सफेद दाग आपके ठीक भी होंगे और कभी लौट के वापस भी नहीं आएंगे। ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे केसेस होते हैं, जो लोग कभी कभी डाइट में चीटिंग करना शुरू कर देते हैं और उनकी रिकवरी फिर भी आ जाती है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, बाद में दाग वापस आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप डाइट पूरी तरह फॉलो नहीं करेंगे तो डीप रूट से, जड़ से दाग ठीक नहीं होते हैं और कई बार वापस आ जाते हैं। तो आप अपने साथ किसी तरह का धोखा ना करें। अगर सही मायनों में आयुर्वेदिक पद्धति से आप सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ आयुर्वेदिक पद्धति से ही सफेद दाग 100% क्योरेबल है, तो इसके लिए आपको डाइट फॉलो करना, डाइट की जो चीजें नुकसान है, जो डाइट की चीजें नुकसान करती हैं, उन्हें छोड़ना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी, जो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, क्या सफेद दाग की डाइट में चीट डे अलाउड है? अक्सर मेरे से ये लोग पूछते हैं कि क्या कभी कभी हम चीटिंग कर सकते हैं? जैसे अक्सर लोग पतले होने के लिए डाइट फॉलो करते हैं और उसमें चीट डे करते हैं, क्या सफेद दाग में भी ऐसा पॉसिबल है? तो यहां मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी पहली कैटेगरी है, जिसमें मैंने बताई है खट्टी चीजें, और जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें मैंने बताया है विरुद्ध आहार, इन 2 चीजों में आपको कभी भी चीट डे नहीं करना है। अगर आप सफेद दाग की रिकवरी बरकरार चाहते हैं, तो इन 2 कैटेगरीज यानी कि कभी खट्टा नहीं खाना है, कभी विरुद्ध आहार नहीं करना है। लेकिन अगर आप कभी कभी थोड़ा बहुत चीट डे करना चाहते हैं, वो भी तब जब आपके दाग स्टेबल हो, बढ़ रहे हो, तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो आप कभी कभी जो चीजें खाने में हैवी है, उनका थोड़ी मात्रा में कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। या कभी कहीं आप ऐसी जगह फंस गए जहां आपको साबुन ऐसा ही मिल रहा है जिसमें केमिकल है, तो
तो कभी कभार उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डाइट पूरी तरह फॉलो करनी है, और आप मेरा यकीन मानिए अगर आप इस डाइट को पूरी तरह फॉलो करेंगे आपके दाग ठीक होंगे, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सके। और किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।